ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हम विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े थे, उससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं, है ना। तो ये दिया हुआ है, यदि किसी वायर का विशिष्ट प्रतिरोध 1.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर और यदि वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल यदि 0.1 वर्ग मिलीमीटर हो तो उस वायर का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हमको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में मान दिया हुआ है, लंबाई भी मान दी है और क्या हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया गया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मिलीमीटर में दिया है। तो सबकी यूनिट को हमको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, यूनिट को पहले कन्वर्जन करेंगे तो सबको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम सभी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फार्मूला दिया है, तो इसमें क्या क्या दिया है हमारे पास, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे शो करते हैं, कल पिछली कक्षा में देख चुके हैं हम। और रो से, तो रो इज इक्वल टू किसके हो गया बेटा, 1.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है। दूसरी बात में अब देखते हैं यहाँ पे इसकी जो लंबाई दी है, एल लंबाई किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो सेंटीमीटर में दी है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो गया, 1 मीटर। क्लियर है। दूसरी बात अब देखते हैं इसके क्या, क्षेत्रफल, एरिया। एरिया दे रखा है आपके पास 0.1 वर्ग मिलीमीटर। तो आपको मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। क्लियर है। तो इसको मान को रख देते हैं हम, यहां से रख देंगे तो जैसे 0.1 मिलीमीटर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 0.1, है ना, और इसको मिलीमीटर में है तो कितना, A इंटू 1000, क्योंकि हमेशा जो एरिया है, एरिया की इकाई क्या होती है, वर्ग में होती है हमेशा। एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है ना। तो बस वही चीजें हैं, मान रख देते हैं हम, मान रखने के बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू रो, रो का मान कितना दिया है, 1.5 × 10⁻⁸ इंटू लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट किए तो कितना हो गया, 1 बच गया। और जो उसका एरिया है, एरिया कितना हो गया, 0.1, है ना, 0.1 अपान किसके बराबर हो गया, 1000 × 1000। क्लियर है। ये कितने 3 शून्य है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, r इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁸। क्लियर है। अब देखो ये कितने शून्य हैं, बटे के नीचे बटे के नीचे बटे, तो ये संख्या क्या जाएगी, सीधी पलट जाएगी। तो संख्या जब पलटेगी तो 3 शून्य क्या है, 1 2 3 और 4 5 6। जब 6 शून्य है यहाँ पे, इसको उधर ऊपर में करके लेके जाएंगे तो एक सीधे सीधे काय में आ जाएगा, काय में आएगा, बताओ। बताओ भाई, फार्मूला क्या होता है, सीधे से बताओ उसको। जब जैसे पलटोगे आप तो पलटने के बाद में क्या हो जाएगा, बताओ। इसको यहाँ पे पलटोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे कि नहीं, ऐसे लिखोगे 1/0.1 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ऐसा लिखोगे ना इसको, 1/0.1 इंटू, इसको जब यहाँ पलटोगे तो यहाँ पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 10 के ऊपर कितने की घात, -6 की घात। यहाँ पे पलटोगे तो 10 के ऊपर -6 की घात। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं 0.1 1 × 0.1 और कितना है 10 के ऊपर -6। 10 पे -6 की घात को फिर ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ लेके चल जाते हैं, 0.1 अपनी पोजीशन में रहेगा। तो देखो 1.5 है तो इसको 15 लिखूँ मैं, 15 के साथ इसका दशमलव भाग है तो यहाँ 10 लगा देते हैं। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, 10 के ऊपर -8, ठीक, इंटू, अब देख ध्यान दो, ये 10 पे -6 की घात है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 के ऊपर +6 की घात होगी क्या, नहीं, ऊपर गया 10 के ऊपर +6 की घात। यहाँ 0.1 है तो मैं इसको 1 कर दूं और 1 के बाद ये दशमलव, दशमलव को मैं यहाँ कर देता हूँ 10 लगा देता हूँ। कर सकता हूँ क्या इसको ऐसा, हाँ कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको ध्यान देते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया,
है ना। चाहता तो मैं यहाँ से इसको काट सकता था, लेकिन आपको समझाना था, इस वजह से मेरे को उसको खुले खुले लिखना पड़ा ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, अब देखो 10 पे -8 की घात है और 10 पे कितनी की घात है, 6 की घात। तो -8 में से +6 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आधार या बेस समान होते हैं तो घातें हमेशा क्या हो जाती है, या तो जुड़ जाती है या तो घट जाती है। तो जैसा साइन है हमारे पास, तो -8 में से +6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 15 के ऊपर -8 +6 कितना हो जाएगा, 15 के ऊपर में -8 +6 है तो -2, तो -2 है ना। 15 के ऊपर 10 के ऊपर -8 +6 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 15 गुणे 10 के ऊपर -2। तो जब 10 के ऊपर -2 लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15/100। तो जब भाग दे देंगे इसका 15 का 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में जब 100 का भाग देंगे तो कितना मान हो जाएगा। ठीक है, तो मान प्राप्त हो जाएगा पर 0.15 इकाई क्या होगी, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना हम, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आपको जो रेजिस्टेंस होगा ये आपको कितने ओम का लगेगा, 0.15। रेजिस्टेंस कितना लगेगा, 0.15। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है। समझ में आ रहा है ना, कि यदि आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको हर चीज आना होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। आपको कन्वर्जन करते बनना चाहिए, यदि कन्वर्जन करते बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से आने लगे हैं, इजी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन भी नहीं आते, कभी कभी कुछ क्वेश्चन हाई लेवल में आ जाते हैं और उनको हम क्या होता है ऐसे ही देख के छोड़ देते हैं। तो भाई कंपटीशन, यदि आपको एग्जाम में यदि बोल दिया जाए कि है ना, ओम किसकी इकाई होती है, किसकी होती है, रेजिस्टेंस की, तो मेरे ख्याल से 99% या बोल दो 100% व्यक्ति, 100% लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को मना करेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यदि ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और जिसने मेहनत नहीं किया है, तैयारी नहीं किया और जो एग्जाम देने गया है, तो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को या तो गलत करके आएगा या तो छोड़ के आएगा, तो उसका माइनस मार्किंग भी होगा, है ना, प्लस गलत भी हो जाएगा। तो वो छोड़ के भी आ जाएगा। तो कंडीशन जब होगी तो आपसे कॉम्पिटिटर नहीं बन पाएगा। कॉम्पिटिटर आपसे ऐसे व्यक्ति बनेंगे। और यदि आपको एग्जाम को निकालना है, क्रैक करना है, कोई सी भी एग्जाम हो कंपटीशन आपकी, तो आपको टफ क्वेश्चन को करते आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर के एक वायर की लंबाई L और त्रिज्या 2r है। ठीक है, लंबाई कितनी दी है, L और त्रिज्या 2r है। यदि कॉपर के दूसरे वायर की लंबाई 2L और त्रिज्या 4r हो तो दोनों वायर के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना है। ठीक है, ज्यादा समझोगे तो उसको बनाना शुरू कर दोगे, पहले थोड़ा सा समझ जाओ उसको, है ना। उसको जैसे समझ जाओगे तो आपको पेन कॉपी भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉपर के एक वायर, किसकी बात कर रहा है, कौन से वायर की बात कर रहा है, ये कॉपर। ठीक है, कॉपर के एक वायर की लंबाई L व त्रिज्या 2r है। यदि कॉपर के दूसरे वायर की लंबाई 2L और त्रिज्या 4r हो तो दोनों वायर के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, विशिष्ट प्रतिरोध बात कर रहा है और दोनों ही कंडीशन में उसने वायर कौन सा लिया है, कॉपर वायर लिया है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले या नेक्स्ट क्लास में देखा था हमने कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई और द्रव्यमान आदि पर क्या होता है, निर्भर नहीं होता है। क्लियर है ना। तो जब उसका विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाए, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात की बात करेंगे, तो जब उस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, तो सीधी सी बात है, कॉपर के पहले वायर का विशिष्ट प्रतिरोध बटे कॉपर के दूसरे वायर का विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉपर के है ना, कॉपर के प्रथम वायर का विशिष्ट प्रतिरोध, कैसे शो करेंगे इसको, रो 1 से शो कर देते हैं इसको, अपान
अनुपात पूछा है ना। कॉपर के दूसरे वायर का विशिष्ट प्रतिरोध ये कितना हो जाएगा, √2। तो विशिष्ट प्रतिरोध मैंने बोला किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.74 इंटू 10⁻⁸ कितना, -8। समझ में आ रहा है ना, होता है कि नहीं? पढ़े हो इसके पहले? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर की बात करेगा तो 1.75 इंटू 10⁻⁸ अपन 1.74 इंटू 10⁻⁸ तो जब दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान है तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होगा, 1:1 के अनुपात में होगा। समझ में आ रहा है? 1:1 के अनुपात में होगा, मतलब किस में होगा, 1। विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1। तो क्वेश्चन को ऐसे समझ के सॉल्व करना है। यदि आप क्वेश्चन को पकड़े फिर लिखना शुरू कर दिए, सीधे फार्मूले में मान रखना शुरू कर दोगे, आप कुछ का कुछ कर दोगे तो आगे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, गलत। आपको कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है इनका लंबाई और द्रव्यमान आदि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है। दोनों ही जगह कॉपर वायर बोला है। हाँ, यदि मान लो इस कॉपर के बाद में इसमें यहाँ इधर एल्यूमिनियम बोल देता तब आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो अलग होगा, एल्यूमिनियम का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो जब दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात बोलेगा तो आपको वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएगी काटने पीटने में। लेकिन यदि सेम वायर बोला है और विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है तो हमेशा उनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, 1:1 के ही रेशियो में होगा। क्लियर है? ठीक, तो हमेशा क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत अच्छे से जज करके पढ़ना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, हमारी क्लास को रेगुलर सब्सक्राइब न्यू यूजर्स सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि अगर आप शेयर करते हैं तो हमको और भी आपको यदि मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलने से हम और भी नए नए वीडियो आपके पास में क्या करेंगे, भेजते रहेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल रेगुलर नई नई वीडियो मिलती रहेगी। ठीक, कंटिन्यू आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, बाकी